चींटी के नाम पर अल्लाह ने सूरत रख दी। पीछे मैं आपको बहुत सारी सूरतों के नाम याद करा आया हूँ। एक सूरह नहल भी हमने पढ़ी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कुरान करीम की हक्कानियत, मोमिनीन की सिफ़ात, मुख्तलिफ अम्बिया के अहवाल, अल्लाह ताला की तौहीद पर दलाइल, क़यामत की हौलनाकियाँ और हयात बादल मौत का जिक्र फरमाया। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल और मोजज़ात का बयान है। आज नंबर 16 से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक मकाम से आप गुजरे जहाँ चींटियाँ बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आंख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहाँ से गुजरा तो वो कहने लगी, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेदहानी में, सुलेमान का लश्कर तवज्जो न करे और तुम्हें पाँव के नीचे मसल दे। लिहाजा इस तरह करो कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान अभी 3 मील दूर थे। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 मील दूर थे। तो वहां से चींटी बोली तो कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान उसकी बात सुन के हंस पड़े। फतबस्सम दाहिका, आप उसकी बात सुन के हंस पड़े कि देखो ये चींटी क्या कह रही है। जरा गौर करना बात पर कि हजरत सुलेमान 3 मील दूर फासले पर चींटी की बात भी सुन लेते हैं। मौलवी ने कुरान की आयत पक्की याद कर ली, आना बशरुम मिसलुकुम, कहते हैं हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। नबी हमारी तरह होते हैं जी। तो वो तो 3 मील दूर चींटी की आवाज़ सुन लेते थे। इसके कान में चींटी रखो भला, इसे कहो कि बता भला क्या कहती है, कुछ बताएगा फिर दौड़ लगा देगा शायद। कान में रखो इसको, कहो बता चींटी क्या कहती। और अगर ये लफ्ज़ ना होते कुरान के कि जब उन्होंने सुना तो हंस पड़े, ये जुमले ना होते तो शायद इसको भी ना मानते। लेकिन हजरत सुलेमान ने सुनी चींटी की बात और अब अगली बात कहने लगा हूं। बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, फरमाते हैं देखो एक चींटी ने एक जुमला बोल के, एक चींटी ने एक जुमला बोल के अपने कबीले की खैर खाई की तो रब ने उसका जुमला भी कुरान में बयान फरमा दिया। तो जो सारी जिंदगी लोगों को जुमले बोल बोल के कहे रब रसूल की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह क़यामत में उसकी बात को कायम नहीं फरमाएगा। जो भी किसी की खैर खाई करे वो एक जुमला बोल के करे, और हो भी चींटी, तो अगर अल्लाह उसका जिक्र कुरान में बाकी रखता है तो मैं और आप अगर किसी की खैर खाई करेंगे तो इंशाअल्लाह जिक्र बाकी रहेगा। शर्त यह है कि करें खैर खाई, खैर खाई करो किसी की, एक जुमला बोल के भी करो, चींटी भी हो तो अल्लाह कुरान में जिक्र बाकी फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इस पर कई कुछ लिखा है। इसी तरह से एक बात और लिखी है हमारे मुफस्सिरीन ने कि हजरत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हजरत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली थी। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हज़रत सुलेमान ने अर्ज़ की मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूं ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान के लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप ना करें ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है, तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे
और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है तो फिर इंशाल्लाह जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। फिर इंशाल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेंगी अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। वमा अलैना इल्लल बलाग।